चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? चाय कौन-सी पीनी चाहिए? चाय पीने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? आज हम इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैं डॉक्टर सुभाष वर्मा, वर्मा हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, प्रोफेसर कॉलोनी, नज़दीक ओसो चौक, मंडी यादवपुर। आज हम इसी चीज़ से पर्दा उठाते हैं कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए और कौन-सी चाय पीनी चाहिए जो फ़ायदा करती है और कौन-सी चाय पीनी चाहिए जो नुकसान करती है। तो सबसे पहले इसी पे आते हैं कि चाय हम लोग रोज़ पीते हैं। और हमारे यहाँ पे एक चलन है कि चाय भाई साहब कोई घर पे आए तो पी के जानी पड़ेगी, चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी तो पीनी पड़ेगी और हम किसी घर जाते हैं तो भाई साहब चाय तो पी के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। यही चल रहा है ना? सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन उस चाय का नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, वो कोई नहीं जानता। अब हम कहते हैं कि चाय पीने के बाद ताज़गी आती है, डेफ़िनेटली आती है। अगर आप चाय दूध की पिएँगे तब भी ताज़गी आएगी, चाय दूध की नहीं पिएँगे तब भी ताज़गी आएगी। अब समझने की बात है। एक तो क्या है कि चाय बनाते हैं उसमें गर्म पानी होता है, जो बॉडी को बूस्ट करता है। दूसरा हम चाय पत्ती लाते हैं जिसमें कैफ़ीन होता है, वो भी बॉडी को बूस्ट करता है। तीसरा उसमें गुड़ डालते हैं, मीठा डालते हैं, वो भी बॉडी को बूस्ट करता है। उसके बाद उसमें हम दालचीनी वगैरह सब कुछ डालते हैं, बॉडी को बूस्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो क्या है? चाय पत्ती के साथ हमने दूध को ऐड कर दिया। वो एसिडिक हो गया। लेकिन उस टाइम अपने को ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई। लेकिन धीरे-धीरे ये मीठा स्लो पॉइज़न जिसको आप कहते हैं, मीठा ज़हर बॉडी के अंदर जा रहा है और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे आते हैं। अब नॉर्मल जैसे मान के चलते हैं कि हम चाय पीते हैं, उसका एकदम से इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कुछ बार तो एकदम से इफ़ेक्ट, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद मुझे खट्टा मुँह हो जाता है या एसिडिटी बन जाती है या तेज़ाब हो जाता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा कि आपको धीरे-धीरे आप क्या है, आपकी आंतें कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कब्ज़ी रहने की शिकायत हो जाएगी, आपको पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी, आपको पथरी की शिकायत होनी शुरू हो जाएगी, आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आप उसके एडिक्ट हो जाएँगे। अगर आपने चाय नहीं पी तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे मेरा शरीर ही नहीं बन रहा है। कुछ लोगों को तो क्या रहता है कि सुबह जल्दी उठ के अगर चाय नहीं पीते हैं तो उनका टॉयलेट भी नहीं लगता है, जो सबसे बड़ी बीमारी है। अब इससे छुटकारा कैसे पाएँ? इसका छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। अब हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं कि दूध की चाय नहीं पीनी, तो वो क्या कहते हैं, हम तो चाय नहीं पिएँगे तो हमारा सर दर्द शुरू हो जाएगा, हमें तो सुबह टॉयलेट नहीं जाया ही जाएगा, हमें तो थकान ही रहती है, हमें शरीर ही नहीं बनता। तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपको चाय पीना है, रोज़ पीना है, लेकिन दिन में 3 से 4 बार भी पी सकते हो आप। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहेगा कि आप अपने शरीर में जितनी बीमारियाँ हैं, उस बीमारियों से दूर रहेंगे। अब पीना कैसे है, वो ध्यान से समझ लिए। सबसे पहले उठिए, उठने के बाद क्या करना है आपको, पहले गुनगुना पानी पीना है, 1 से 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं आराम से, बैठ के पिए आराम से। उसके बाद क्या करना है आपको, चाय बनाना है और चाय बनानी कैसी है, बस वो ध्यान से समझ लीजिए, तो आप 90% बीमारियों से दूर रहेंगे। करना क्या है आपको, 1 गिलास पानी गरम कीजिए टोपिए के अंदर या जिसको आप बनाते हैं, जिसमें बनाते हैं, उसमें आप 1 लौंग डाल दीजिए, 1 इलायची, छोटी इलायची डाल दीजिए, उसमें एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और छोटी-सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। उसमें एक थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए और उसमें 4 से 5 पत्ते आप तुलसी के डाल दो, 4 से 5 पत्ते आप पुदीने के डाल दो। उसको अच्छे से उबाल दो। जब वो पूरी तरह उबल जाए, उसके बाद उसको उतार के कप में डालो ठंडा, जैसे थोड़ा-सा आप कप में डाल देते हैं, हल्का-सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसमें 4 से 5 बूँद या जितना आपका टेस्ट रहता है, उस हिसाब से उसमें नींबू की बूँद डाल दें। नींबू का रस डालने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फिर इसको सिप-सिप करके पीजिए, बैठ के आराम से। आप नोट कीजिए कि आप 3 हफ्ते अगर लगातार पीते हैं, तो 3 हफ्ते के बाद आपको ऐसा लगेगा मेरी बॉडी के अंदर से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हार्मोन एक्टिवेट हो गए हैं, जैसे मुझे थकान दूर हो गई है, मेरी दिनचर्या बिल्कुल एक्टिवेट हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के साथ ही ज़िंदा रहूँगा। तो आप एक बार स्टार्ट करके दीजिए, ये आपकी बॉडी को हमेशा के लिए बूस्ट रखेगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, वो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। बस करना इतना ध्यान से है कि आप इसको जब पिएँ तो दिन में 3 से 4 बार ज़रूर पिएँ। और जिस लोगों को तेज़ाब बहुत ज़्यादा बनता है उसके लिए बता दूँ कि आप उसमें सिर्फ़ लौंग डाल दें, लौंग ना डालें, बाकी सब कुछ डाल के उसको स्टार्ट करें। और थोड़ा-थोड़ा शुरू करेंगे तो 3 से 4 हफ्ते में आप धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाएगी। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही आप दिन 3 से 4 बार पिएँ। हो सकता है कि पहले दिन आपको लगे कि 1 बार मुश्किल से पीना है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये आप 3 से 4 बार नहीं पी सकते, तो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जो चाय पीते हैं, वो आप ये वाली चाय पीजिए। दूध वाली चाय को आप हमेशा के लिए बंद कीजिए। अगर आप नहीं रह सकते, तो दिन में खाना खाने के बाद 1 से 2 चाय कहीं जाना पड़ जाता है, किसी रिश्तेदार के पास में या कोई आ गया उसके साथ पीना पड़ जाता है, तो 2 से 3 चाय मुश्किल से पीना है बस, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। अगर आप किसी का मन रखने के लिए चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब आप बीमारी को आप मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं।
आप उसको बोले कि अगर आप मेरे को मारना चाहते हैं तो आप मुझे दूध की चाय पिला दीजिए। अगर नहीं मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं, मेरे को अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा अच्छा खासा रहूँ, तो आप मुझे दूध की चाय मत पिलाइए, आप नींबू की चाय पिला दीजिए। आपको सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप नींबू की चाय पिएँ या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं या हर्बल टी पी सकते हैं या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। वो आपको नुकसान कम करेगा और फ़ायदा ज़्यादा करेगा। तो मेरी बातें हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये एक साइंटिफिक है। आप इसको एक बार फ़ॉलो करके देखें, 3 हफ्ते लगातार यूज़ करके देखेंगे, आपको अच्छा लगे तो आप स्टार्ट कर देना, नहीं तो दोबारा अपना जो सिस्टम चल रहा है उसको चलते रहना, कौन मना कर रहा है? मेरी बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे घर में यही चल रहा है पिछले 15 सालों से और मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से लिया है। मेरे जितने पेशेंट आते हैं उनको सबको यही बताता हूँ कि आप दूध की चाय को अवॉइड करें, आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। और मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है कि जो लोग दूध की चाय नहीं पिए और हमारे बताए हुए नुस्खे के हिसाब से चले तो उसको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल गया, उनकी दवाइयों से पीछा छूट गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम लोगों की दिनचर्या हमेशा अच्छी बनी रहे, हमसे जो लोग मिले वो खुशी से मिले और आप भी ये चाहते हैं कि आपके जीवन साथी और जो भी आपके पड़ोस आस पड़ोस के दोस्त यार दोस्त हैं रिश्तेदार सब खुश रहें और मस्त रहें स्वस्थ रहें, तो आप ये हमेशा के लिए अपनाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो करें, शेयर करें और लाइक कर दें ताकि हम आपको अच्छे से नॉलेज आपको देते रहें। आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी कि नहीं लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि सभी को ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिसको अच्छी लगेगी वो लाइक कर दे, जिसको नहीं अच्छी लगे वो डिसलाइक कर सकते हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। आज इतना ही, कल आपको नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए संध्या, शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद।